हेलो जी, राम राम जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, वीडियो स्टार्ट कर दिया। डेली मॉर्निंग का टाइम से ही होता है। तो इधर ये पत्ता गोभी उस दिन बना लिया था, थोड़ा सा और बचा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी बना लेती हूँ आज। और तो बस बेटे से बात की, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने पर लग गई। और अभी इतना मन खराब होता है कि बहुत ज़्यादा। अकेलापन इतना खाने को आता है, समझ लो काटने से नहीं कटता है। रो लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ। किसको बोलूँ, किसको ना बोलूँ, समझ में नहीं आता। तो इधर उस दिन दाल फुलाई थी मैंने, तो दाल का चीला बना लिया था, थोड़ी सी बची, तो मैंने इसका सोची पकौड़ी सी बना लूँगी। तो आलू भी डाल दिए हैं, दोनों चीज़ को फ्राई कर लिया है। और ये कि किसी से नहीं बोल पाती तो वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और कोई नहीं समझता मजबूरी। जब हस्बैंड ही ना समझे तो कौन समझेगा। सच में बहुत ज्यादा। किसी के पास आना जाना हो, गांव में हो, कट भी जाता है, चलो दिन तो कट जाएगा, 4 लोग आते जाते रहेंगे दिखते। शहर में अंदर ही अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे अकेला इंसान कितना काम करे। पूरा घर साफ सफाई, जो काम नहीं करने के मतलब पायदान वगैरह, और वो धोने नहीं थे वो भी सब धो दिए, वो भी कर लिए। कैसे भी मेरा टाइम पास होता रहे, टाइम पास होता है। 12 बजे तक टाइम पास हो जाता है, उसके बाद खाने को दिन आता है। ये देखिए कारपेट भी मैंने निकाल के धो दिए, इनकी नहीं धोने को मुझे क्या जरूरत थी। बहुत ज्यादा खाने को आता है अकेलापन, पर क्या करूं। 1 हफ्ता हो गया, कैसे रहूंगी। हस्बैंड की भी समझ में नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे काटू 1 महीना, कैसे नहीं, तो नहीं कटेगा मेरे बस के। नहीं कटेगा तो अकेला इंसान क्या कर लेगा, क्या नहीं कर लेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता। बच्चे को भी मुझे भेजना था क्योंकि उसकी पढ़ाई जरूरी थी, उसको इतना अच्छा मौका मिला था। हर तरह से मतलब मेरी मजबूरी है, हर तरह से जैसे भी। जो कोई नहीं होता है, बच्चे भी अपना अपना सेट होते हैं, पढ़ाई को चले जाए। चलो मेरा तो एक बच्चा है, जिसके 2 हों 4 हों सेट हो जाए, पढ़ाई वगैरह के लिए चले जाए। तो एक हस्बैंड वाइफ भी होते हैं जो एक दूसरे के काम में आते हैं, और टाइम पास होता है। चाहे तो देखिए बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, हर उसमें हस्बैंड काम आता है। पर मेरा हस्बैंड मेरा साथ देने वाला बिल्कुल। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मजबूरी समझ में नहीं आ रही। खुद अकेले रहते हैं तो ये बोलते हैं कि मेरे को ना 1 घंटा भी घर में नहीं रुका जाता, ऐसा लगता है घर खाने को आ रहा, खाली खाली। मुझे तो 1 हफ्ता हो गया। और ये देखिए दोनों बेडों की निकाल लिए मैंने, तो दोनों बेडों की इसको गला दूंगी। जब मन रो नहीं आता है, और रोने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। अपना मन हल्का कर लेती हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि मेरा मन हल्का हो जाएगा, पर नहीं, वही रह रहे के दिमाग में ख्याल रहता है। अकेले किससे बोलूं, किससे ना बोलूं।
इतना तो माँ के घर में रही 2 साल, वहां दिन में रहती थी अकेली, कभी नहीं लगता था कि खाने को आ रहा है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई आता जाता रहता था। बच्चे, पड़ोस की लड़कियां, भाभी वगैरह थी, देखती कि अकेली बैठी हैं तो वो तभी आ जाती। रात में भी मैं अगर पापा कहीं चले जाए, भाई कहीं भी हो जाता, अपनी लड़कियों को पास में भेज देती, बुआ के पास चली जाओ, मन नहीं लगेगा। यहाँ तो बोलते हैं ना कि मैंने अपने कर्म में कुठाली खुद ही मार ली, क्या करूं। तो देखिए, इतने में मतलब वो फुला के आई थी, तो इतने मैंने अपनी सब्जी वगैरह बना ली है, और सब्जी वगैरह बन चुकी थी मेरी, और करके उधर किचन वगैरह साफ, तो मैं आ गई थी पोंछा लगाने, पोंछा लगा लूं। वो तो दिन मतलब बेटा जब सो जाता है, नहीं तो वो कॉल करता रहता है, सुबह को भी 2 बार कर लेगा कॉल, और सो जाए। अभी उसके यहाँ रात हो रही होगी, हमारे यहाँ दिन हो रहा है। उसकी भी पढ़ाई है, पढ़ाई से जैसे ही फ्री होता है, 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है वहाँ, ऐसे करके क्लास चलती है कि 1-1.5 घंटे क्लास एक चल गई, फिर रेस्ट हुआ तो दूसरी क्लास चली तो ठीक है, नहीं तो एक ही चलेगी। तो लाइब्रेरी वगैरह चल जाता है, तो जब भी मौका उसे मिलता है तभी बात करता रहता है। रात को तो वो काफ़ी, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तब तक बातें करता रहता है। वो समझता है, डेली पूछेगा, डेली पूछता है, मॉम आज दिन कैसा गया आपका, कैसे कैसे काटा आपने, क्या क्या किया, कुछ खाना पीना बनाया नहीं बनाया, क्या काम किया, सारी पूछेगा सारी। हस्बैंड को बस ठीक है कि नहीं है, ये नहीं पूछना कैसे तेरा टाइम पास हो रहा, क्या कर रही है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। उनकी मजबूरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी कुछ भी नहीं है, क्या करूं। जब गुस्सा आता है ना तो बहुत आता है, सोचती हूँ क्या कर लूं क्या नहीं कर लूं। और मैं, ये मेरे दिमाग में अब चलता रहता है, अगर मैं इसी तरह से अकेली रही, 1 महीना भी हुआ, 2 महीना भी हुआ, फिर इंसान को अकेलापन ही अच्छा लगता है। चाहे कोई कुछ भी बोले फिर मुझे, चाहे कुछ भी ना बोले, चाहे मेरी इज्जत उछाले, चाहे कुछ भी करे, फिर इंसान को अकेलापन अच्छा लगता है। 4 लोग आके फिर मेरे को हिम्मत दें, या हस्बैंड वहाँ नहीं अच्छा लगता, फिर हमें अकेले की आदत पड़ी होती है। और मैं तो सोच रही हूँ कहीं मेरा अकेलापन मेरे को मतलब इतना दूर ना कर दे सबसे, कि मेरे को फिर कोई अच्छा ही ना लगे, सुहाए ही ना। ये सोच सोच के भी डरती हूँ, कितना अकेलापन है मेरा, बहुत ज़्यादा। वो तो मैं वीडियो फिर बनाती हूँ, आप लोगों से टाइम पास हो जाता है, एडिटिंग वगैरह करती हूँ, नहीं बाकी इतना मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा। और जब बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत बोलते थे, एक बच्चा है कैसे रहता है, मतलब अकेला रहता है, कैसे खेलता है, कैसे टाइम। वो अकेला था, उसको अकेले की आदत पड़ गई थी, उसको बच्चे नहीं सुहाते थे फिर, मतलब कोई बच्चे आके हल्ला भी करें कुछ भी करें, उसको नहीं सुहाते थे, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी अकेले की। ऐसा ही मेरा है कि कहीं मुझे अकेले की बिल्कुल, उसके पास कम से कम मैं तो रहती थी, तो मेरी आदत थी उसको, बस मैं चाहिए उसको और कोई नहीं, पर मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे को बिल्कुल अकेले की आदत ना हो जाए, कि कोई फिर मेरे को अच्छा ही ना लगे। सोच सोच कर डरती हूँ, कभी कभी तो सोचती हूँ यही जिंदगी चलती रहेगी हस्बैंड की तो, मतलब हमेशा ही जॉब है फौज में, फौज की, तो उनकी तो पोस्टिंग ऐसी जगह आती रहती है कि कहीं जाऊंगी कहीं नहीं जा पाऊंगी। जब अब भी नहीं ले जा सकते तो कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। इससे तो लगता है सब खत्म करो, कब तक अकेलापन काटो, कब तक जियो, कोई नहीं हो तो अकेलापन काटो तो ठीक है। बच्चा ही तो दूर चला गया है, पर क्या करूं, बच्चे के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो अभी इतना नहीं है।
वो मेरे को देख के 100 बार फोन करेगा, उठेगा तो, क्योंकि वहां भी उसका भी कोई नहीं है। 10 बार मेरे से फोन करके पूछेगा, 10। है और कपड़े पीछे वो दिखते नहीं है, थोड़ा सा भी ऊपर हो गए कि क्या हो गए। मैं अकेली हूँ तो अकेला, वो भी वीडियो बीच बीच में काट देती हूँ मैं, मतलब मैं यही सोच के रह जाती हूँ मेरे क्या होगा क्या नहीं। जो गेंदे के फूलों की माला जो लेके आते हैं, वो माला थी तो क्या है, मैंने गमले में डाल दी, उसमें पौधे हो गए, और वो पौधे इधर तक किचन तक पहुंचा लग गया है मेरा। 2 पौधे बचे थे तो मैंने इसमें उठा के और रख दिए। फोन आ जाएगा तो बोल देते हैं, अंदर रख दिए। पहुंचा किस लिए लगाती है, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा कर, तो मतलब चलिए फिर थोड़ा वीडियो का एंड कर लेते हैं। ये भी काम नहीं करूंगी तो क्या कर लेते हैं। इधर मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा वगैरह करके, और सीधे किचन में आई। टाइम पास किससे होगा? इसमें दाल पतली हो गई है, क्योंकि उसमें मिक्सर जार वैसा था, उसमें पीसनी पड़ी है तो पतली सी हो गई है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया है, और नमक मिर्च ये डालूंगी और सेक लूंगी। पता है, ये पकौड़ी सेकी थी, 8 से 10 पकौड़ी होंगी, और मेरे पे ये भी नहीं खाई, हो चुका है, 4 खाई गई, और मैंने रख दी उठा के, क्योंकि खाने पीने का भी मन नहीं करता अकेले में। तो ये देखिए, इसी तरह से सारियों को डाल के सेक दूंगी। और नाश्ता सुबह सुबह इसलिए थोड़ा सा, पपीता वगैरह ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं पपीता वगैरह ही खाती हूँ, तो ख़त्म हो गया, और तो इसलिए खाली पेट भी सर में दर्द होता है, गैस बनने लगती है। ये देखिए, इतनी थी, काफ़ी सारी दिख रही हैं इसमें, पर ज़्यादा नहीं थी, लग रही हैं, पर मैंने इनको ना सेक कर निकाल लिया था, और खाई आधी थी। और चटनी कई दिन की पिसी हुई रखी है, तो सोच रही हूँ इसको भी आज ख़त्म कर दूँ, चटनी को फ्रिज में रख देती हूँ उठा के, फ्रिज में तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गरम में कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को लाने की, तो ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी, गरम में बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर बाय, कल मिलूँगी आप लोगों से। और अच्छी है, मतलब खट्टी खट्टी चटनी के साथ अच्छी लग रही है, तो बाय, कल मिलती हूँ।